की मामला जी? मैं PS संधू प्रेसिडेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। आज प्रेस क्लब जलंधर में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की जो मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले 10-12 साल से हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना सुनेहा भेजा है कि हमारी जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से उनको माना जाए, ताकि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान और उनके परिवार है उनके अंदर भारी रोष है। सेंट्रल आर्म जी पुलिस फोर्स है जी, थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दो फुल फॉर्म की बनती है, क्योंकि दुनिया देख रही तुहानू। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का मतलब है कि ये सेंटर की वो फोर्स है जिहदे विच BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSP डिपार्टमेंट जो है ये आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, आप ये कह सकते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स इसका पहले नाम था, उसका नाम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो अभी जो लेटेस्ट नाम है वो इसका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। तो अपनी जी मेन जी अपनी मांग की है दसो? हमारी बंद पेंशन लेके आप ज्यादा मतलब आप गुस्से च नहीं जी, हमारी मांगे इसलिए है कि जो ड्यूटी आर्मी करती है उससे ज्यादा ड्यूटी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान करते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का एरिया हो, चाहे वो असम का एरिया हो, चाहे वो LOC का एरिया हो, चाहे हिंदुस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। हमारे जैसे BSF का जवान 24 आवर्स ड्यूटी देता है, चाहे अंधेरी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बिजली गिर हो, रणकच्छ का क्षेत्र हो। तो जब हम ड्यूटी हमारी जो है आर्मी के ज़्यादा है, 24 आवर ड्यूटी है, तो हमारे को वो सुविधा क्यों नहीं मिलती जो आर्मी को मिलती है, एयरफोर्स को मिलती है, जहाँ नेवी को मिलती है। हमारे को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। जो अपनी अपॉइंटमेंट होंगी है BSF की या CRPF की या CISF की, उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब दसिया नहीं जाता भी ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, आर्मी वाली नहीं मिलनी, दसिया जाता ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो जी, वो इसलिए नहीं बताई जाती है कि हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के ऊपर जो रूल लागू होते हैं वो CCS रूल लागू होते हैं। CCS का मतलब है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल। हम सिविलियन नहीं है, आर्मी को तो आर्म्ड फोर्स के रूल लागू होते हैं। हमारे को जो भर्ती होता है वो डिपार्टमेंट का अपना जो एक्ट होता है उसके मुताबिक भर्ती होता है, पर जो पेंशन रूल्स हैं या सर्विस रूल्स हैं वो हमारे को सिविल रूल लागू होते हैं। हमको सिविलियन नहीं है। हमारी ये भी एक डिमांड है कि हमारे को CCS रूल लागू नहीं होने चाहिए। हमारे को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अलग रूल हमारे स्थापित होने चाहिए। जब रूल हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सेपरेट बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को सहूलतें मिलेंगी। थोड़ा शुभ नाम जी? PS संधू। संधू साहब अपना डेजिग्नेशन की है एसोसिएशन नाम की होता पूरा? प्रेसिडेंट हूँ मैं एसोसिएशन का। अच्छा हाँ जी। एसोसिएशन नाम की सर? एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन। संधू साहब मैं समझना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी, बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ सवाल जोड़ा बहुत दुरुस्त है। जदों दे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट खड़े हुए हैं, आज से BSF जैसे 1965 में खड़ी हुई है, CRPF इससे भी पहले खड़ी हुई है, तब से लेके ही CCS रूल लागू हो रहे हैं हमारे पास। हमारे को सेपरेट रूल ही नहीं अभी तक बनाए। रूल नहीं मिले ना ये? हाँ, सेपरेट रूल हमारे इनिशियली ही अभी तक नहीं बने हैं, वो बनने चाहिए। हमारी पहली डिमांड ये है। एक ये होगी, हो डिमांड की है जी? हमारे को भी 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हमारे को GST जैसे आर्मी को माफ है कंटीन में, हमारे को भी माफ होना चाहिए। हमारे को CPC कंटीन दे रखी है, सेंट्रल पुलिस सिविल कंटीन। सेंट्रल पुलिस कंटीन जो है उसके अंदर वही सामान मिलता है जो बाजार से मिलता है, सेम रेट है, उसमें से कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, आपकी कंटीन BSF जैसे गल करी BSF की, BSF हेडकोर्टर साढ़े इतने जलंधर से हैगा, उत्थे दी कंटीन का जिहड़ा समान है
ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। जीएसटी ਜਾਂ फ्री है या कुछ भी है, ऐसी गल तो कोई नहीं है। नहीं जी, वो रेट इतने कम वो नहीं है। जो पॉइंट हम रखना चाहते हैं, हमारे को 50% जीएसटी जो है वो माफ है आर्मी की कंटीन के अंदर, हमारे को वो माफ होना चाहिए। बाकी जो कंटीन का रेट थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है कि जब होलसेल में सामान कंटीन लाएगी तो थोड़ा रेट तो सस्ता होगा। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे को जीएसटी एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। इसलिए ਤੁਸੀਂ अपनी रिप्रेजेंटेशन लैके सेंट्रल गवर्नमेंट को गए हो या डिफेंस मिनिस्टर को या अपने होम मिनिस्टर को गए हो कि हम डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में नहीं आते हैं, हम तो मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। लेके गए होम मिनिस्टर को अपनी डिमांड? हमने अपनी डिमांड जो है कई बारी मेमोरेंडम के थ्रू भेजी है, कई बार जंतर मंतर में धरने लगाए हैं, कई बार मीटिंगें हुई है। हमारी मेन एक एसोसिएशन है जी, एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर मार्टायर एसोसिएशन, उसके चेयरमैन है श्री HR सिंह, एडिशनल DG CRPF रिटायर। उनका बड़ा उत्साह है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश की है, नहीं मिलने का मौका मिला, पर उनको फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से मिले हैं और इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं, होम मिनिस्टर सर से मिले हैं। उनको अपनी मांगे रखी है, उनकी मांगे और हमारी मांगे जो है एक ही है। उन्होंने बड़े स्तर के ऊपर धरने लगाते हैं जंतर मंतर में, पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम भी उनके साथ हैं, हमारा भी वही डिमांड है। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? नहीं, धरने लगाने का मतलब वो नहीं है कि जैसे किसानों ने धरने लगाए ऐसे धरने हम नहीं लगाते हैं। हम बेल्ट फोर्स के रिटायर्ड हैं, हम जंतर मंतर में शांतिपूर्ण बैठ के ही धरना लगाया है। एक दिन का धरना लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਬੰਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਜੀ? नहीं, मेन मांगे हमारी सबसे पहले मांग है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो सर्विस रूल हैं वो सेपरेट फ्रेम होने चाहिए। नंबर 2, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। नंबर 3, हमारे को जीएसटी माफ होना चाहिए। नंबर 4, हमारे को स्टेट लेवल में अर्धसैनिक बोर्ड का दर्जा होना चाहिए। जैसे कि देखो हरियाणा स्टेट ने कर दिया है, ऐसे पंजाब स्टेट को भी होना चाहिए, दूसरे स्टेटों में भी होना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ हरियाणा ਦਾ स्टेट होगी ना फिर? नहीं, हरियाणा स्टेट ने किया है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आए, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिखी जाए, उनको बोला जाए तो वो करेंगे। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार अलग है, स्टेट दी पंजाब दी अलग हैगी, अलग अलग पार्टियां दी हैगी। हाउ डज पॉसिबल इन दैट कि वो ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਗੇ? हमारा कहना ये है, हमारी डिमांड इस मुद्दे पर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही आदेश पारित कर दे, सभी स्टेटों को डायरेक्शन दे दे कि सभी स्टेटों में ही अर्धसैनिक बोर्ड होना चाहिए। इसलिए हमने सेंटर के ऊपर डिमांड रखी है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, आर्मी के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम का इसलिए नहीं हम बता रहे हैं कि आर्मी के अंदर पेंशन रूल ही अलग है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये सीसीएस पेंशन रूल के तहत बंद हुई है। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ? नहीं, उन पर लागू नहीं। लागू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? नहीं, हमारे को तो पहले लागू थी ना, हमारे पास हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी पहले हमारे को। 1/1/2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उसको 20 साल नौकरी होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट जब जाएगा तो उसको पेंशन नहीं है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2004 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2004 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ये 2004 में जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी से ना, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, हाँ उन्होंने बंद की है, पर ये बंद करने से नुकसान है। अभी आप देखो भी जो आज की डेट में जो 2000 जनवरी 4 में भर्ती हुआ है बीएसएफ के अंदर सिपाही, और जनवरी 2024 को उसके 20 साल हो गए पूरे। अभी 31 जनवरी को 20 साल के बाद वो रिटायरमेंट घर में जब आएगा, आना चाहता होगा, उसको पेंशन नहीं है, और पेंशन नहीं है तो बच्चे कैसे पालेगा? ये है हमारा। सो देर ना जुड़े दर्शकों ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ
ਸੈਂਟਰ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, CISF ਹੈ, CRPF ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ GST ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਰਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ, GST 50% ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? देखो जी, होर फोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल ड्यूटी बहुत हार्ड है। ड्यूटी हार्ड होने से फोर्स में कभी कभी दबाव में कुछ मिसबिहेव हो जाता है, उसके कारण फोर्स में सुसाइड काफ़ी केस हो रहे हैं। और जब बाद में पता चलता है उसकी इंक्वायरी गौर यही की जाती कि इसको घरेलू प्रॉब्लम थी।